का, तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कौन सा करेंगे? ठीक है, 18, 90, 20, 21 एक्सरसाइज 7.5 का इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या दिया है? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान में क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इन्हें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर, या तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 4 और 1 का 2 में ऐड करोगे 3 और उनके साथ एक्स लिख देंगे। एक्स में क्या लिखेंगे? जो टर्म यहाँ रहता है यहाँ रहता है उसी का एक टर्म ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। 3 और 4 ऐड कर देंगे 7x स्क्वायर होगा। 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करके थोड़ा छोटा कर दिया। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2 और एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 से डिवाइड कर लेते हैं। एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या है? 12 है, 12 लिख लेते हैं। और यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और 3x स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर को जब हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में 4x स्क्वायर आएगा और प्लस 2 माइनस 12 माइनस 10 आएगा, यानी रिमाइंडर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 हो गया और क्वाटिएंट कितना है? 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? जो रिमाइंडर है यहाँ लिख देते हैं और प्लस में जो कोशिएंट है उसको ऊपर लिख लेते हैं। न्यूमरेटर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 और अपान में क्या हो जाएगा? एक्स पावर 4 प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 12। ठीक है, ये अपान में हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? अब इसको 1 प्लस ये माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 10, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी को मल्टीप्लाई किए तो आया है, तो आप दोबारा वही लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में, या तो हमें इसी इक्वेशन 1 दिखा देते हैं या तो लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। क्या? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 10 अपान में x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और ये dx हो जाएगा। ठीक है, ये dx हो जाएगा। अब प्रत्येक इंटीग्रेशन लगा लो टर्म में। यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 10 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। इनका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, x आएगा। इनका इंटीग्रेशन अभी करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 10 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में क्या होगा? dx। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1, चलो इसको प्लस में c कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब इसको हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, इसको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। पुट कर लीजिए कुछ, या लेट कर लो इसको भी। क्या लेट करोगे? i1 से लेट कर लेते हैं, इनको i1 से लेट कर लेते हैं। चलो अब इक्वेशन 1 मत बनाओ, आप क्या करो ना, इसको i1 से रिप्रेजेंट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 10 अपान में x स्क्वायर प्लस में 3 और इंटू में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 4 और इंटू में dx। ठीक है, अब इसको उठा के आप यहाँ पर रख दो। इसके जगह पे हमने क्या लिखा? i1 ना, तो i इक्वल टू x प्लस i1। ठीक है, प्लस में c, इसको इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है,
अब क्या करते हैं, हम इस I1 को लेकर सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? I1 इक्वल टू दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 4x² माइनस में 10 अपान में x² प्लस में 3 है, और इंटू में x² प्लस 4 है, इंटू में क्या है dx। ठीक है, इंटू में dx। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए तो लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x² माइनस में 4x² माइनस में 10 अपान में क्या हो जाएगा x² प्लस में 3, और इंटू में क्या हो जाएगा x² प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे वाले टर्म देखते हैं, नीचे वाले टर्म किस फॉर्म में है उसी तरह हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा ax प्लस में b अपान में x² प्लस 3, और यहाँ पे cx प्लस में d अपान में x² प्लस 4। ठीक है, माइनस में 4x² माइनस में 10 अपान में क्या होगा x² प्लस में 3, इंटू में क्या होगा x² प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा ax प्लस में b, और इंटू में क्या होगा x² प्लस में 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cx प्लस में d, इंटू में क्या हो जाएगा x² प्लस 3 अपान में क्या होगा x² प्लस 3 इंटू में x² प्लस 4। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या कर दोगे, इसको कैंसिल कर दो। अब माइनस में 4x² माइनस में 10 हो जाएगा ax प्लस में b, और इंटू में x² प्लस 4 cx प्लस में d इंटू में x² प्लस में 3। ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। देखो हम लॉजिक पे वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों लॉजिक पे वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे जो टर्म है ना थोड़ा डिफिकल्ट है। x² प्लस 4 को या कोई भी टर्म इसको 0 के इक्वल करोगे ना, आपका वैल्यू परफेक्ट नहीं निकल पाएगा, इसीलिए हमें लॉजिक पे नहीं निकाल सकते। हम लोग इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, माइनस में 4x² माइनस में 10, ax का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो ax की हो जाएगा, ax का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या होगा आपका आएगा 4ax हो जाएगा, प्लस में b का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या आएगा bx² आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4b हो जाएगा, फिर cx का मल्टीप्लाई x² में करेंगे क्या होगा cx3, cx का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3cx हो जाएगा, d का मल्टीप्लाई x² में करेंगे dx² हो जाएगा, d का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टर्म है, इस तरह से हमारा आता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू एक पास रखेंगे पावर के हिसाब से। पावर के हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे, जिसमें पावर x³ है उसको एक पास रखेंगे, उस कांस्टेंट कॉमन करके बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो तो ax³ और cx³ इसको एक साथ लेंगे, और साथ में हम लोग क्या करेंगे x³ कॉमन कर लेंगे बाहर, bx² और dx² को एक साथ ले लेते हैं, और उसमें साथ में हम x² बाहर कॉमन कर लेते हैं। 4ax यहाँ पे 3cx इनको एक साथ ले लेते हैं, और साथ में हम उसमें से x कॉमन करके लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक पास कर लेते हैं, 4b प्लस में 3d एक साथ ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो तुलना कर देते हैं। देखिए कैसे तुलना करोगे, ठीक है यहां लिख लेते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे, x³ वाला x³ के हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है, bx³ bx के हिसाब से कंपेयर करेंगे। ठीक है, पावर के हिसाब से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पावर के हिसाब से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। देखिए राइट साइड में हमारे पास x, लेफ्ट साइड में x³ नहीं है लेकिन राइट साइड में x³ है, तो जब वो टर्म उधर नहीं रहता है, पावर नहीं रहता है, तो हम 0 के इक्वल कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, b प्लस डी x², इधर भी x², तो इनको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा b प्लस क्या होगा b प्लस सी इजकल टू में क्या हो जाएगा, देखो x² इधर भी x² इधर भी है, तो x² का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो b प्लस सी का मान माइनस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4a प्लस 3c को कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे x है इधर x नहीं है, इसके पावर 1 है इधर पावर 1 नहीं है, हम क्या कर देंगे 4a प्लस 3c का कंपेयर करेंगे, उधर टर्म नहीं है लेफ्ट साइड में, तो हमारा टर्म जो हो जाएगा 4a प्लस में 3c इजिकल टू 0 हो जाएगा। फिर 4b प्लस 3d इजिकल टू माइनस में 10 हो जाएगा, तो क्या होगा 4b प्लस में 3d इजिकल टू में माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो तो हम लोग इसी में वैल्यू निकालेंगे और निकाल के इसमें रखेंगे तो क्या होगा, सी को उस साइड कर देंगे राइट साइड में, तो ए इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान वैल्यू आप ए का वैल्यू किसी इसी टर्म में रख देंगे। चलो हम लोग इसी टर्म में रख लेते हैं। चलो इसको ना उठा के हम लोग यहाँ कर लिख लेते हैं, इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। क्या है 4d, ठीक है 4b प्लस 3d, 4b प्लस 3d, इसको कंपेयर किए थे तो क्या आया था -10 आया था। ठीक है -10। अब क्या कर लेते हैं, a का वैल्यू -c आया ना, इस पे रख देते हैं। इसमें c आप क्या करो ना, c नहीं आप उसमें रखिए जिसमें वैल्यू निकल सकता है, यहाँ पुट कर लीजिए a इक्वल टू -c। ठीक है, तो 4a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c की जगह पे हम लिख लेंगे माइनस सी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो आप ना एक जगह पे लिख दो -c, एक जगह पे लिखोगे -c हो जाएगा, यहाँ 3c इक्वल टू 0, -4c प्लस में 3c इक्वल टू 0, c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी c का वैल्यू आ गया 0, तो a का भी वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अब देखो जब यहाँ c का वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, b प्लस 0 इक्वल टू -4, तो b का वैल्यू क्या आएगा -4। ठीक है, b का वैल्यू आप इसमें रख दो तो पुट कर लो, b का वैल्यू b इक्वल टू -4 आया ना, यहाँ पे रख लो, यहाँ b जो है 4 इंटू में -4 प्लस में 3d इक्वल टू 0, यहाँ -16 हो जाएगा, प्लस में 3d इक्वल टू 0, 3d इक्वल टू प्लस 16 और d का वैल्यू 16 अपान में 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी d का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है 16 अपान में आपका यहाँ पे 3d। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो इंटीग्रेशन I1 है ना उस पे चलते हैं। I1 जो इंटीग्रेशन देखो इन पे चलेंगे, ये जो टर्म है ना इसको लिखेंगे दोबारा, हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखे था, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x स्क्वायर माइनस में 10 अपान में x स्क्वायर प्लस में क्या है 3 है, और प्लस में x इंटू में x स्क्वायर प्लस में 4 है, इंटू में dx। हम लोग इसको क्या किए थे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किए थे। जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किए थे तो इसको कैसे लिखोगे, a अपान में x स्क्वायर प्लस में 3, b अपान में x स्क्वायर प्लस 4 और इंटू में यहाँ पे क्या होगा dx। I1 इक्वल टू अलग अलग इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, a अपान में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx, और I1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b अपान में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। ठीक है, अब a का वैल्यू b का वैल्यू इसमें रख लेते हैं। I1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 0। देखो यहाँ पे ना हमने ऐसे नहीं तोड़ा था, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं तोड़ा था हमने, पार्शियल फ्रैक्शन में अलग तरीके से तोड़ा था। कैसे तोड़ा था, I1 इक्वल टू हमने लिखा था ax प्लस b अपान में x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे लिखा था cx प्लस d अपान में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में क्या हो जाएगा dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, I1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या था 0, यहाँ 0 रख लो, b का वैल्यू क्या था -4, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 3, c का वैल्यू क्या है 0 है, और प्लस में d अपान में x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे dx। ठीक है, अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। देखो d का वैल्यू यहाँ छोड़ दिए, d का वैल्यू लिख लेते हैं 16 अपान में 3 है, 16 अपान में 3, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ -4 अपान में x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में dx, इंटीग्रेशन ऑफ 16 अपान में 3 अपान में x स्क्वायर प्लस में 4 इंटू dx। -4 को हम लोग आगे लिख देंगे इंटीग्रेशन के, -4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में dx। 16 अपान में 3 आगे लिख लेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। I1 इक्वल टू माइनस में 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। जब 3 है तो 3 पे रूट लगा के स्क्वायर लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा 16 अपान में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू में dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। देखिए हम फॉर्मूला बताएंगे भी साथ साथ में कैसे क्या लिखना है। देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में dx क्या होता है 1 अपान में a टेन इनवर्स x अपान में a होता है। ठीक है, तो क्या होगा I1 इक्वल टू माइनस में 4, तो इनका क्या होगा टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपान में √3, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे क्या है √3 है तो लिख लेते हैं, और टेन इनवर्स में क्या होगा x अपान में √3 प्लस में यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, और पहले हमारे पास 16 अपान 3 है, यहाँ लिख देते हैं 1 अपान 2
और हमारे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान में 2, ठीक है। और क्या होगा I1 इजकल टू यहाँ पे -4 अपान में √3 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपान में √3 प्लस में यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा 8 अपान में 3 टेन इनवर्स एक्स अपान में 2। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था I इजकल टू था x प्लस में I1 था यहाँ पे प्लस में c, इस I1 का वैल्यू यहाँ पे रख लो। I इजकल टू x प्लस में क्या होगा, यहाँ माइनस है ना तो माइनस ले लो, -4 अपान में √3 टेन इनवर्स x अपान में √3 प्लस 8 अपान में 3 टेन इनवर्स x अपान में 2 और प्लस में c है। ये आपका आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया स्टेप बाय स्टेप आपको परफेक्टली ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठीक है। इसी के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इसी के फॉर्म में दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। 19 नंबर क्या दिया है आपका, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन दिया आपका 2x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 3, ये आपके क्वेश्चन है। तो हम इसको पहले इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, ठीक है। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और यहाँ dx हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 2x dx जगह पे हम क्या लिख देंगे dt। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dt हो जाएगा, अपान में क्या होगा एक्स स्क्वायर जहां जहां है वहां वहां t रख लो, तो t प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी t प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करेंगे, 1 अपान टी प्लस 1 दिया है और टी प्लस 3 दिया है, और a अपान में क्या हो जाएगा t प्लस 1 और b अपान में t प्लस 3। अब देखिए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 1 अपान में t प्लस 1 और t प्लस 3 इजकल टू में a इंटू में t प्लस 3 और b इंटू में t प्लस 1 अपान में क्या होगा t प्लस 1 और t प्लस 3, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा I इक्वल टू a इंटू में t प्लस 3 और b इंटू में t प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं और लॉजिक पे वैल्यू निकालेंगे। लॉजिक कैसे निकालेंगे, a के नीचे t प्लस 1 है ना, उसको 0 के इक्वल पुट करिए, पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0, t का वैल्यू क्या आएगा -1, ठीक है। अब देखो आप इस इक्वेशन में रखोगे t की जगह पे -1 प्लस 3 और देखो यहाँ t प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 2 इंटू a, आपका आंसर आएगा a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2। फिर आपको b का निकालना, b के नीचे का वैल्यू पुट कर लो, b के नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा t प्लस 3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या आएगा -3, t का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। आप जब इसमें रखोगे ना 1 इक्वल टू आप t प्लस 3 की जगह पे क्या लिखोगे 0, यहाँ 0 हो जाएगा, और b इंटू में यहाँ पे t की जगह पे -3 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू b इंटू में -2 और b का वैल्यू क्या आएगा -1/2, ठीक है। तो देखो a और b का वैल्यू निकाल दिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
जो हमारा क्वेश्चन है ना उसको दोबारा हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, 1/t+1 और t+2 इंटू में क्या था dt, यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ 3 लिख लो। हमने क्या किया था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, a/t+1 किया था और यहाँ पे b/t+3 लिखा था और इंटू में dt। उसके बाद हमने क्या किया था, a और b का वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन से निकाला है। a का वैल्यू क्या आया है 1/2, आप यहाँ 1/2 रख लो अपान में t+1 और यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन भी लगाते चलिए। b का वैल्यू यहाँ रख दो -1/2 अपान में क्या हो जाएगा t+3 इंटू में क्या हो जाएगा dt। 1/2 को आगे लिख लेते, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इंटू में dt। -1/2 यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+3 इंटू में क्या होगा dt। अब देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, i = 1/2 लॉग में t+1 हो जाएगा, लॉग में लॉग में क्या हो जाएगा t+1 और यहाँ पे क्या होगा -1/2 लॉग में क्या हो जाएगा t+3 और प्लस में c लिख देंगे कॉन्स्टेंस, प्लस c कॉन्स्टेंस हो जाएगा। अब देखो तो आपको पता है ना लॉग माइनस में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो क्या कर लोगे t+1 अपान में t+3 लिख सकते हो और प्लस में c। लेकिन हमारे पास ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन x में है और आपका वैल्यू किस में आया है, t में आया है, हमें x में निकालना पड़ेगा। हमने क्या किया था, t = x² पुट किया था, t की जगह पे x² रख लो और x² + 3 प्लस में c, यह आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये परफेक्टली हमने सोल्यूशन दिया स्टेप बाय स्टेप और एक भी स्टेप हमने ड्रॉप नहीं किया है, हर एक स्टेप तोड़ के दिखाया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए तो 20 दिया है क्वेश्चन में 1/x × x⁴ माइनस में 1 दिया है। सबसे पहले आप क्या करो, लेट कर लो इंटू इंटीग्रेशन में, i = 1/x × x⁴ माइनस 1 इंटू में dx। अब क्या कर लोगे, इसमें ना आप x³ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x³ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो i = क्या आ जाएगा x³ अपान में, देखो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे x⁴ इंटू में x⁴ माइनस 1 इंटू में dx आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करोगे, x⁴ = t, जब आप पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे इसी के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका क्या होगा 4x³ इंटू में dx इक्वल टू में इधर क्या होगा dt, 4 से डिवाइड कर दो, x³ इंटू dx इक्वल टू 1/4 इंटू dt। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा यहाँ x³ है, x⁴ इंटू dx, x⁴ इंटू dx इक्वल टू 1/4 इंटू dt लिख लेंगे और जहां पे x⁴ है वहां पे क्या लिखेंगे t, हमारे पास आ क्या जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू में dt अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁴ की जगह पे क्या लिखेंगे t और t-1 हो जाएगा। i = 1/4 को आगे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान में क्या होगा t इंटू t-1। फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, अगर ये जो टर्म है ना इसके फॉर्म में दिया रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a अपान में t लिख देंगे और b अपान में t-1 लिख देंगे। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपान में t इंटू में t-1 लेफ्ट साइड में रहेगा ही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा a इंटू t-1 और b इंटू में क्या हो जाएगा t और एलसीएम क्या होगा t इंटू t-1 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 = हो जाएगा a इंटू में t-1 और b इंटू में t, इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब देखिए तो हमें लॉजिक पे वैल्यू निकालना है, तो लॉजिक पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, लॉजिक पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए लॉजिक पे वैल्यू निकालेंगे कैसे, a अपान t है ना उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट कर लेंगे t = 0। अब आप इक्वेशन 1 में रख लो, इसमें a 0 हो जाएगा, -1 यहाँ क्या हो जाएगा पूरा 0, तो 1 = -a इक्वल टू क्या आएगा -1। फिर b का वैल्यू निकालना है, तो b के नीचे का वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो पुट कर लेते हैं
t माइनस वन इजकल टू जीरो, t इजकल टू क्या होगा प्लस वन। इसको भी इक्वेशन वन में रख दो। देखो यहाँ t माइनस वन इजकल टू हमने जीरो पुट किया है तो वहां जीरो रख दोगे और यहाँ t के जगह पे क्या लिख दोगे वन, तो आपके पास वैल्यू क्या होगा b इजकल टू वन, b इजकल टू वन आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा है क्या, आपका क्वेश्चन था आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी इंटू में टी माइनस वन इंटू में डी टी था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया था, ए अपान में टी और बी अपान में टी माइनस वन लिखा था, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा डी टी। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें ए और बी का वैल्यू निकाला था। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू माइनस वन है तो आप माइनस वन यहाँ रख दो और साथ में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन लगाना है प्रत्येक टर्म में। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू वन है तो वन अपान में टी माइनस वन इंटू में डी टी। तो आई इजकल टू माइनस को आगे करेंगे वन अपान में टी इंटू में डी टी और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में टी माइनस वन इंटू में क्या होगा डी टी। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई इजकल टू माइनस में लॉग टी और प्लस में लॉग क्या होगा टी माइनस वन इंटू में सॉरी प्लस में सी हो जाएगा। आपको पता है ना माइनस में लॉग एक प्लस में एक माइनस में है तो डिवाइड में लिखते हैं। तो आई इजकल टू क्या होगा लॉग, प्लस वाले को हम नोमरेटर में लिखते हैं और माइनस वाले को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। लेकिन हमारे पास ये थोड़ी आंसर है, हमारा एक्स का फंक्शन है तो एक्स में निकालेंगे। हमने क्या किया था, हमारा जो फंक्शन था एक्स में था तो हमने क्या किया उसको तोड़ा था। देखिए हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे आपने एक्स पावर फोर इक्वल टू टी पुट किया है और जहां टी आया है वहां पे आप क्या करोगे एक्स पावर फोर रख दोगे, माइनस वन हो जाएगा, यहाँ भी एक्स पावर फोर हो जाएगा और प्लस में सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। 21 क्या है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे हिंट भी मिलेगा आपको। आपसे बोल रखा है कि ई पे पावर एक्स को टी पुट कीजिए, तो ई पे पावर एक्स को टी पुट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक भी लगाना पड़ेगा, इसको पहले लेट कर लो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में ई पे पावर एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में ई पे पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स ई पे पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पुट करेंगे ई पे पावर एक्स इक्वल टू टी जो बोला है। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कभी चेंज नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कभी चेंज नहीं होता है। आई इक्वल टू क्या होगा, आपको दिख रहा होगा ई पे पावर एक्स डीएक्स है, वहां पे हम dt लिखेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा अपान में यहाँ t, यहाँ भी t हो जाएगा। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन है लेफ्ट वाले आपको लिखना पड़ेगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे तोड़ोगे। वन अपान में टी इंटू में टी माइनस वन क्या होगा, ए अपान में टी प्लस में बी अपान में टी माइनस वन, वन अपान में टी इंटू में टी माइनस वन। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी ए इंटू टी माइनस वन, यहाँ पे बी इंटू टी अपान में टी इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। वन इज इक्वल टू क्या होगा, वन इज इक्वल टू क्या होगा, वन इज इक्वल टू आएगा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, a इंटू में t माइनस वन प्लस में बी टी हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन वन बना लो, क्योंकि हमें लॉजिक पे वैल्यू निकालना है तो लॉजिक पे निकाल लेते हैं। देखो तो a के नीचे क्या है t, अभी जस्ट इसके पहले ऐसे ही आया था क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व करेंगे। a के नीचे क्या है t, तो पुट करो t इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन में t इक्वल टू जीरो रख लो तो यहाँ क्या होगा वन, और a इंटू में यहाँ जीरो माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, वन इजकल टू माइनस ए इजकल टू माइनस वन आ जाएगा, हो जाएगा। अब नीचे t के नीचे का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b के नीचे का वैल्यू क्या है, देखिए b के नीचे का वैल्यू t माइनस वन है, हम उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो कर लेते हैं। t माइनस वन इजकल टू जीरो तो t इजकल टू क्या हो जाएगा वन, t इजकल टू वन, ठीक है।
अब आप इस इक्वेशन में रख लो, तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो क्या होगा, 1 इक्वल टू, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, क्यों, t-1 का वैल्यू क्या है, जीरो, और b इंटू में 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 1। ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था ना ये अभी t के रूप में, यहाँ वाला इसको ले लेते हैं, 1/में t इंटू t-1 इंटू में dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप इसको क्या लिखे थे, a/में t लिखे थे, और ये b/में t-1 इंटू में क्या होगा, dt। ठीक है, इंटू में dt। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमने क्या किया था, a का वैल्यू निकाला, a का वैल्यू क्या निकाला, -1। आप साथ साथ में आप अलग अलग इंटीग्रेशन भी यूज करते रहिए। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारे पास है क्या, 1, यहाँ 1 हो जाएगा, t-1 इंटू में dt। अब आपको पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log में t, और इसका क्या होगा, log में t-1 प्लस में c। आपको ये भी पता होगा कि log एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जो प्लस में है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो माइनस में होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो क्या होगा, log t-1 में t प्लस में c, और i इक्वल टू log, हमने t इक्वल टू क्या पुट किया था, e पे पावर x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e पे पावर x -1 में e पे पावर x, और प्लस में c। ये आपका आंसर है। देखिए हमने हर एक स्टेप तोड़ने का प्रयास किया है, और ये भी बता रहा हूं, एक भी स्टेप ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं छोड़ दिया हूं, एकदम बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप सभी को समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन चैप्टर 18, 19, 20 और 21। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एमके मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक माई वॉचिंग वीडियो, लगे रहिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो से एकदम 100% समझ में आपको आएगा।